हाय एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी 11th-12th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th के इंग्लिश बुक का एग्जाम पेपर पैटर्न पढ़ने वाले हैं कि 12th क्लास का जो एग्जामिनेशन होता है इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर का बिहार बोर्ड की तरफ से, बीएससीबी बिहार बोर्ड की तरफ से उनका एग्जाम पेपर पैटर्न किस तरह से रहता है, मतलब एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में इस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 12th एग्जाम पेपर पैटर्न बेसिक्स, मतलब कि एग्जाम पेपर पैटर्न से रिलेटेड बेसिक्स जो था सारा हम इस वीडियो में देख चुके हैं। बेसिकली इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट बात को समझाया गया था। पहला क्या कि जो डेट शीट है हमारा एग्जाम का 2026 के का पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ है, उनको डिस्कस किया गया था एग्जाम डेट शीट के बारे में। और दूसरा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था, कौन सा सब्जेक्ट, वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो दोनों का दोनों सब्जेक्ट वाला कंफ्यूजन हमने इस वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने नहीं देखा, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है इन दोनों में, तो आप देख जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास 12th की अगर बुक का बात करेंगे हम इंग्लिश, अच्छा एक मिनट, क्लास 12th के लिए क्लास 12th में बिहार बोर्ड की तरफ से जो इंग्लिश वाली बुक है उस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2, और ये आपके बुक का कवर पेज है। और रेनबो पार्ट 2 इस बुक का नाम इसीलिए है क्योंकि क्लास 11th में सेम बुक है बिहार बोर्ड में, रेनबो पार्ट 1, तो इसीलिए क्लास 12th वाली बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से हिंदी वाले बुक में दो पार्ट्स में डिवीजन है पूरा का पूरा हिंदी का चैप्टर्स। पहला हमारा है गद्य खंड और दूसरा हमारा होता है काव्य खंड। सेम उसी तरह से हमारे इंग्लिश का भी इसी तरह से डिवीजन है, दो अलग अलग टाइप्स में या फिर दो अलग अलग ग्रुप्स में। पहला हमारा है प्रोज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी वाला पार्ट, बहुत सारा जो स्टोरीज वगैरह रहता है। और दूसरा हमारा जो पार्ट होगा उस पार्ट का नाम होगा प्रोज पोम, तो जिसमें पोएम वगैरह रहता है, या फिर पोएट्री भी बोलते हैं, पोएट्री प्रोज पोएट्री वही, जिसमें बहुत सारे पोएम्स वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जिस तरह से हिंदी में क्लासिफिकेशन था गद्य और काव्य खंड, इस तरह से इंग्लिश में भी है प्रोज एंड पोएट्री या फिर पोएम। ठीक है, तो इस बुक में जो प्रोज वाला पोर्शन है, मतलब स्टोरी वाला जो पोर्शन है, उसमें टोटल 11 चैप्टर है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी ने लिखा था, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा आप कंटेंट देख सकते हैं कि 12th क्लास की बुक में इंग्लिश के प्रोज वाले पोर्शन में क्या क्या पढ़ना होता है। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके इंग्लिश वाले आपके इस ये रेनबो वाले बुक के अंदर में भी दिया गया था, आप वहां से भी जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। बढ़ते हैं पोएट्री वाले पोर्शन पे। तो पोएट्री वाले पोर्शन में टोटल हमको 10 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट ओन, जिसमें जॉन डॉन ने लिखा था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटरमैन ने लिखा था। तो इस तरह से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी है, ऑथर है और पोएम है, उनका नाम है। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑथर और उनका स्टोरी या फिर पोएम जो भी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा इनसे आता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा इस बुक में कंटेंट दिया गया था वो हमारा था रीड थिंक एंड एंजॉय। नाम से समझ में आ रहा है, चुपचाप पढ़िए, सोचिए और एंजॉय करिए। बेसिकली यह पूरा का पूरा पोर्शन हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में 2026 या फिर जो 2025 हो गया, जो प्रीवियस बोर्ड वगैरह एग्जामिनेशन है वहां पे हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है। सो बेफजूल का भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ओके, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सर 12th क्लास के जो एग्जामिनेशन होता है लैंग्वेज पेपर का, लैंग्वेज पेपर इंग्लिश 100 मार्क्स का, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। जैसा कि आपको पता है कि 12th में लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमारा पूरा का पूरा 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। अब वो 100 मार्क्स में 50 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स हमारा होता है ऑब्जेक्टिव। पहले हम ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारा टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव कितना एग्जाम में पूछेगा रहेगा हमारा 100 ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको उसमें से बनाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50। तो इस 100 ऑब्जेक्टिव्स में से 60 ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो हमारा रहता है ग्रामर वाले पोर्शन से, वही इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन से, और 40 हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है जो बुक है, जो रेनबो पार्ट 2 वाला बुक है उनसे रहता है। अब उनसे कैसा, प्रोज से भी रहेगा क्वेश्चन, पोएम्स प्रोज और पोएट्री वाले पोर्शन से भी रहेगा, ऑथर का नाम रहेगा वगैरह वगैरह इस तरह से। तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, आप बस
2009 से लेकर के 2025 तक अगर आप अच्छे से क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, तो आपका ये वाला पोर्शन तो गारंटीड है 40 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। प्लस बहुत सारा क्वेश्चन ग्रामर वाले पोर्शन में भी रिपीटेड आता है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। बेफिक्र रहे, हम क्वेश्चन बैंक आपको कवर करवाएंगे 2009 से 2025 तक का। पहले हमारा फोकस है सब्जेक्टिव वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं, ताकि आप उसे बार बार मेमोराइज करें, रिमेंबर करें, याद करें, और ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हम कवर कर लेंगे। अगर हम अब सब्जेक्टिव पोर्शन का बात करें तो 50 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव आता है, जिसका कंपोजिशन इस तरह से है। देखिए 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, तो वो आता हमारा ऐसे, ठीक है। गिवन हमारा रहेगा टोटल, गिवन मतलब दिया हुआ, गिवन हमारा टोटल रहेगा 5, और सॉल्व करना हमें सिर्फ कोई एक, तो वो हमारा रहेगा 8 मार्क्स का, 8 नंबर का। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेनेशन वाला, एक्सप्लेनेशन वाला, एक्सप्लेनेशन बेसिकली हमारा सबसे पहला आएगा फ्रॉम कहाँ से, प्रोज से। प्रोज मतलब वही स्टोरी वाला पोर्शन से जो था इंडस सिविलाइजेशन वाला, समथिंग देख लीजिएगा कंटेंट में। आपको गिवन रहेगा टोटल 4, उसमें से बनाना कोई एक है, तो आपको मार्क्स भी सॉल्व करना आपको कोई एक, मार्क्स आपका इसका रहेगा 4 नंबर का। तीसरा जो हमारा रहेगा वही एक्सप्लेनेशन ही रहेगा, लेकिन इस बार रहेगा एक्सप्लेनेशन कहाँ से, प्रोज पोएट्री से, या फिर बोल सकते हैं पोएम वाले, पोएट्री पोएम वाले पोर्शन से। ये भी हमारा दिया हुआ रहता है, गिवन रहता है हमारा 4, बनाना होता है हमें, सॉल्व करना होता है हमें सिर्फ एक, मार्क्स हमारा मिलता है 4। चौथा जो हमारा रहता है वो हमारा है लेटर एप्लीकेशन, लेटर एंड एप्लीकेशन। तो लेटर एप्लीकेशन वाला अगर पोर्शन का बात करें तो आपको एक लेटर रहेगा और एक एप्लीकेशन रहेगा, तो आपको जो ठीक लगे लेटर बनाइए या फिर एप्लीकेशन बनाइए, वो हमारा 5 मार्क्स का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आंसर भी। क्वेश्चन आंसर रहेगा कहाँ से, तो बुक वाले पोर्शन से, प्रोज पोएट्री दोनों वाले पोर्शन से आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा। टोटल आपका गिवन क्वेश्चन रहेगा, टोटल गिवन क्वेश्चन आपका 10, बनाना आपको कितना है 5, 5 2 जा 10, तो 10 मार्क्स आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिवीजन है। हम क्वेश्चन नंबर 6 जो 6 और 7 जो कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन होता है 6 और 7, उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर में जाकर के देख लेते हैं कि ओके। अब एक बार हम देख लेते हैं मॉडल पेपर में किस तरह का पैटर्न है, जो हम पढ़ाएं आपको अभी बताएं सारा का सारा वही है, ताकि हमारा पूरा क्लियरिटी हो जाए कि किस तरह का हमारा पैटर्न रहने वाला है 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। मैं अभी क्लियर कर दूं कि यह इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यह 2026 का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि इस पूरा मॉडल पेपर से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अब वह जरूरी नहीं है, मॉडल पेपर है बस ये, ठीक है, इंग्लिश का। देखिए देखिए पहला आपका यहाँ पे सेक्शन ए है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव, और सारा का सारा आपको ओएमआर में भरना है, और सिर्फ कितना अटेम्प्ट करना है, ओनली 50 अटेम्प्ट करना है, 50 आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था 100, ठीक है, देख रहे हैं, आपको 4 में से कोई एक मतलब टिक लगाना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी जो है हम जो डिस्कशन करने वाले सेक्शन बी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वही ऐसे रहेगा आपका। टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बनाना है, कोई एक सॉल्व करना है, आपको 8 मार्क्स मिलेगा। देख सकते हैं आप, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक है, आपको लिखना है, इसको हम लोग गद्यांश वगैरह भी, गद्यांश नहीं ऐसे बोलते हैं, हिंदी में निबंध बोलते हैं, हाँ निबंध बोलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था हमारा कि एक्सप्लेनेशन वाला, ये हमारा पूरा का पूरा किससे है, प्रोज वाले सेक्शन से, पोर्शन से, प्रोज स्टोरी वाला। तो आपको 1 2 3 4 दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक बनाना है, तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो एक्सप्लेनेशन हमारा किससे है, पोएम वाले पोर्शन से। आपको 1 2 3 4 4 में से कोई एक बनाना है, 4 मार्क्स मिलेगा। आगे अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4, लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर व्यू अबाउट अ रिसेंट मूवी यू वॉच्ड।
ठीक है, या फिर लेटर आप लिख सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपको लिखना है, तो मतलब लेटर रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, वो 5 नंबर का रहेगा, आपको दोनों में से कोई एक बनाना है और करके दिया, मतलब कोई एक सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन आंसर है, 40 to 50 वर्ड्स में देना है और सिर्फ हमें कितना सॉल्व करना है, 5। और ये पूरा का पूरा हमारा प्रोज एंड पोएट्री दोनों पोर्शन से मिल करके बना हुआ है, फिर दोनों पोर्शन से हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे, जो इस पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टोटल हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें पूछा जाता है, कुछ सॉल्व करना होता है हमको बस 3 और दिया हुआ रहता है हमारा 6। सबसे पहली बात ये है कि इसमें अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा दिया 6 का ए में आपको समरी लिखना है, 1 2 3, किसी एक पे आप समरी लिखिए तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स इस वाले क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आपको देखना है कि पहले वाला क्वेश्चन ए वाला जो समरी था वो हमारा था प्रोज वाले पोर्शन से, और क्वेश्चन नंबर बी में भी हमको समरी ही लिखना है किसी एक प्रोज में। सॉरी, लगता है हम उल्टा बोल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ए में जो आपका दिया गया है समरी लिखने के लिए, वो हमारा पोएम से, मतलब फायर एंड हिम नाउ द लीव्स आर फर्स्ट फॉलिंग फास्ट द सोल्जर, ये सब हमारा क्या है, पोएम वाला पोर्शन से आपको समरी दिया गया लिखने के लिए, पूरा पोएम के बारे में लिखिए, पूरा पोएम का समरी लिखिए। क्वेश्चन बी भी आपका है समरी वाला, तो ये भी हमारा क्या है, प्रोज सेक्शन से, 3 आपको स्टोरी दे दिया जाएगा, उस पर बोला जाएगा, आपको उसका समरी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर ए और बी बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स ईच है मिलेगा। क्वेश्चन सी आपका है ये वाला, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एक अलग ही बुक चलता है छोटा सा बिहार बोर्ड में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाले पोर्शन से हमारा क्वेश्चन आया है। तो आप ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ बना भी सकते हैं नहीं बना सकते, कारण उसके पीछे ए बी सी। अच्छा, ये भी हमारा कितना मार्क्स का है, ये भी हमारा 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर डी हमारा है मैच द फॉलोइंग, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो लेक्चर में। ये हमारा क्या है, पोएम वाला मैच करना है। ठीक है, द सोल्जर के ऑथर कौन हुए, फायर एंड हिम के ऑथर कौन हुए, एन एपिटैफ के ऑथर कौन हुए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गॉन के ऑथर कौन हुए। ये भी हमारा 5 मार्क्स का सबसे इजीएस्ट पोर्शन। क्वेश्चन नंबर ई हमारा है ट्रांसलेशन वाला। ठीक है, तो ये भी हमारा रहेगा 10 ट्रांसलेशन रहता है, इसमें से 5 बनाना है। तो एक नंबर रहता है एक ट्रांसलेशन का, तो आपको यहाँ से भी 5 मार्क्स मिलेगा, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, जो कि इस पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पोर्शन है, आपको यहाँ भी क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोज वाला पोर्शन था, हाउ फ्री इज द प्रेस, आई हैव अ ड्रीम, इन सभी के ऑथर कौन है, आपको मैच करना है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहाँ पे क्या करना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में अनसीन पैसेज, उस पूरा का पूरा पैसेज को पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। या फिर आप प्रिसाइज राइटिंग भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ना है, वही वाला संक्षेपण हिंदी में जो था उसको शॉर्ट करना है, नोट्स में लिखना है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है 50 मार्क्स का, और ये 50 मार्क्स कौन सा, सब्जेक्टिव वाला पोर्शन। ठीक है, हम आपको अभी जस्ट 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव का जो कंपोजिशन था उसको बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे ऐसे ऐसे, जो कि हमारा 8 मार्क्स का रहेगा। दूसरा हमारा था एक्सप्लेनेशन, और ये हमारा एक्सप्लेनेशन कहाँ से, प्रोज से, पी आर ए आर क्या हो जाता, प्रोज, हाँ, ये हमारा 4 मार्क्स का। तीसरा हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन, सेम पोएम से, ये भी हमारा था 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था लेटर एंड एप्लीकेशन, लेटर एंड एप्लीकेशन, ये हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारा प्रोज एंड पोएट्री दोनों से पूछा जाता था। 10 क्वेश्चन में से हमको बनाना था सिर्फ कितना बनाना था हमको, सिर्फ 5, तो 5 2 जा 10, इतना मार्क्स का था हमारा।
क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इसमें दिया हुआ हमारे पास गिवन क्वेश्चन था कितना, 6, ABCDEF। अब इन सभी पोर्शन में से आपको क्या करना है, बस 3 बनाना है। तो ए बना लीजिए, बी बना लीजिए, डी बना लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। ये हमारा था ईच 5 मार्क्स, तो 5 3 जा 50 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा, ये था हमारा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज या फिर बोल सकते हैं कि प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब शॉर्ट लिखने वाला, ठीक है। ये हमारा था कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो आपको प्रिसाइज या फिर अनसीन पैसेज दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है। मैं तो बोलूंगा अनसीन पैसेज बनी, हम लोग बचपन से पढ़े। आप अगर टोटल को ऐड करिएगा तो 8 मार्क्स ही ये वाला, 4 4 5, 4 4 5 और 10 और 15 और 4, इन सभी को जोड़ेगा तो टोटल आपका क्या आएगा, 50 मार्क्स का आएगा। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस तरह करेगा। देखिए हमारा स्ट्रेटेजी ये है, स्ट्रेटेजी हमारा ये है 2026 का एग्जामिनेशन के लिए कि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सो हम ना तो प्रोज वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं डिटेल में, ना तो पोएम वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि 2026 में ऑब्जेक्टिव का 50 मार्क्स, पहले तो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन, तो उसको हम क्या करेंगे 2009 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन बैंक एक बारी पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, 50 मार्क्स पक्का। अगला जो हमारा नेक्स्ट 50 मार्क्स सब्जेक्टिव आएगा, उनके लिए हमारा स्ट्रेटेजी ये है कि मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक एक टॉपिक का, एक एक पोर्शन का जो एग्जाम में आने वाला है, हो सकता है चैप्टर वाइज या फिर विदाउट चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट समरी वगैरह मैं सजेस्ट करूंगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। सो आपका बहुत बढ़िया से एग्जाम चले जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश के 50 मार्क्स सब्जेक्टिव के ऊपर में रहेगा, सब्जेक्टिव। तो आप उनको बिल्कुल देखें। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव का आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। अगर हम सैंपल पेपर, सैंपल पेपर नहीं सॉरी, क्वेश्चन बैंक हम 2009 से 2025 तक कर लेते हैं तो हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात होता है सब्जेक्टिव का। बहुत बच्चा सब्जेक्टिव लिखता ही नहीं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव बना करके आ जाता नहीं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपका इतना टारगेट है तो आप आसानी से ला सकते हैं और बिल्कुल ला सकते हैं, लैंग्वेज पेपर में भी और मेन सब्जेक्ट वाले पेपर में भी मैं आपको गाइड करूंगा।